एक तरफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े मामलों की सुनवाई सुर्खियों में है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी से लंबे समय से जुड़े और समाजवादी धारा के मजबूत चेहरे माने जाने वाले पूर्व सांसद विजय कृष्ण ने पार्टी सुप्रीमो लालू यादव को भावुक पत्र लिखकर प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा का बहस छेड़ दिया है, क्योंकि वे कभी बाढ़ लोकसभा सीट से नीतीश कुमार को हराकर राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले नेताओं में गिने जाते थे। एक तरफ जहां लालू परिवार पर अभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और ऐसे में एक वरिष्ठ और लंबे समय से पार्टी की कमर बनकर खड़े रहे नेता का इस्तीफा देना, पार्टी छोड़कर जाना अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर विजय कृष्ण ने यह फैसला अभी क्यों लिया। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। विजय कृष्ण के इस्तीफे का समय भी बेहद अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के बाद पार्टी पहले ही आत्ममंथन में लगी थी और कई बड़े नेता संगठन में बदलाव की मांग कर रहे थे। अब इसी माहौल में पार्टी के एक अनुभवी और भरोसेमंद चेहरे का किनारा कर लेना ये दर्शाता है कि अंदरूनी असंतोष की परतें अब खुलकर सामने आ रही है। आरजेडी के लिए ये राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरफ से झटका है। आपको बता दें कि उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे लालू प्रसाद यादव को संबोधित पत्र के माध्यम से भेजा है, जिसमें लिखा है कि वे अब सक्रिय राजनीति और दलगत गतिविधियों से पूरी तरीके से दूर रहना चाहते हैं। उनके पत्र की भाषा साफ झलक देती है कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया है, बल्कि गहरी सोच विचार के बाद लिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे संगठन के सभी दायित्वों और जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त कर रहे हैं और भविष्य में राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और नहीं लेना चाहते। आपको बता दें कि विजय कृष्ण का राजनीतिक कद उस समय खास तौर पर बढ़ा था जब उन्होंने बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर नीतीश कुमार को हराया था। यह जीत उस दौर में बेहद अहम मानी गई थी, क्योंकि नीतीश उस समय बिहार की राजनीति के सबसे मजबूत चेहरे में से एक थे। सांसद बनने के बाद विजय कृष्ण बिहार सरकार में मंत्री रहे और सामाजिक न्याय की राजनीति में उनकी बेहद मजबूत पकड़ रही। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो विजय कृष्ण का कद सिर्फ आरजेडी तक सीमित नहीं था, उनकी पहचान एक मजबूत समाजवादी नेता के तौर पर भी रही है। ये बाढ़ और आसपास के इलाकों में काफी लोकप्रिय रहे और लालू यादव के भरोसेमंद नेताओं में उनकी गिनती होती थी। उनकी पकड़ जमीनी राजनीति पर हमेशा ही मजबूत रही और यही वजह रही कि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर के शुरुआती दौर में ही बड़े नेता यानी कि नीतीश कुमार को हराकर व्यापक पहचान बनाई। वो जीत उस दौर में आरजेडी के लिए प्रतीकात्मक रूप से भी बेहद अहम थी। विजय कृष्ण बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। उनकी सक्रियता, जनसंपर्क और संगठनात्मक समझ ने उन्हें वह नेता बनाया जिन्हें पार्टी और संकट के समय भी भरोसे के साथ आगे रखती थी। ऐसे में उनका आरजेडी से इस्तीफा राजनीतिक ताकत पर सीधा असर डाल रहा है। यहां तक कि कई बड़े और गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर क्यों। पार्टी के अंदरूनी हलचलों की बात करें तो विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आरजेडी के कई नेताओं ने खुलकर ये कहना शुरू कर दिया था कि संगठन में बदलाव और नेतृत्व की नई दिशा की जरूरत है। युवाओं को आगे लाने के नाम पर हो रहे फैसलों से कुछ पुराने नेता खुद को पीछे खिसकता महसूस कर रहे थे। ऐसे में विजय कृष्ण का जाना उन तमाम घटनाओं पर एक मोहर जैसा दिख रहा है, जिससे यह साफ होता है कि पार्टी की आंतरिक स्थिति उतनी सहज नहीं दिखाई दे रही है जितनी कि तेजस्वी यादव कहते नजर आते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली में चल रही राउज एवेन्यू कोर्ट की सुनवाई भी इन राजनीतिक हलचलों को और गंभीर बना देती है। एक तरफ पार्टी सुप्रीमो कानूनी मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ संगठन के पुराने स्तंभ टूटते जा रहे हैं। ये दोहरा दबाव अब लालू प्रसाद यादव के लिए चुनौती बनने वाला है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में आरजेडी लगातार ये दावा कर रही है कि पार्टी बिहार में मजबूत वापसी करेगी, लेकिन जब स्वयं उनके आधार स्तंभ पार्टी छोड़ने लगे तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर संगठन की वास्तविक स्थिति क्या है। विजय कृष्ण के जाने से पार्टी को वो अनुभव, वो जमीनी कनेक्शन और वैचारिक स्थिरता खोनी पड़ेगी, जिसे दोबारा पाना अब लालू प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है।
बिहार की राजनीति में यह इस्तीफा एक प्रतीकात्मक घटना भी है। पुराने समाजवादी नेताओं और नए उभरते नेतृत्व के बीच बढ़ती दूरी का संकेत है। आने वाले दिनों में आरजेडी इस घटना को कैसे संभालती है, ये तय करेगी पार्टी अपने अंदर की टूट को रोक पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन हमारी नजर इस खबर पर पूरी तरीके से बनी हुई है। आपको सब कुछ बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर लालू प्रसाद या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।